हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। इफ आप लोग असम टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। आप लोग को इसी अभी क्लासेस चैनल पर असम टेट का बहुत पेपर 1 एंड 2 का प्रिपरेशन कराया जाएगा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग को न्यू अपडेट मिलता रहेगा। आज आप लोग का पेपर 2 सोशल साइंस का सेकेंड क्लास है, वो भी जियोग्राफी पोर्शन से। तो आप लोग का जियोग्राफी पोर्शन से पहला यूनिट क्या है, आवर अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी का सेकेंड टॉपिक है मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की गति और इसका प्रभाव। तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ कि जो पृथ्वी की जो गति है और इसका प्रभाव क्या क्या होता है। यदि आपने आवर अर्थ यूनिट का पहला टॉपिक द शेप एंड साइज ऑफ अर्थ को नहीं देखा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग मस्ट भी देखना क्योंकि वो आप लोग को बहुत ज़रूरी है। उसको समझने के बाद यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो आप लोग का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप लोग भूलेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो मोशन ऑफ अर्थ एंड इट्स इफेक्ट। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो मोशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट होता है क्या, रोटेशन। रोटेशन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में घूर्णन, याद रखिएगा घूर्णन बोलते हैं। एंड सेकेंड आता है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन को बोलते हैं परिक्रमण। तो घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है वो देखेंगे। तो घूर्णन ये होता है कि जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर जो घूमता है, यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, अपने ही अक्ष पर जब पृथ्वी घूमता है उसे बोलते हैं हम लोग घूर्णन यानी कि रोटेशन। और रिवोल्यूशन क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के जो चारों ओर घूमती है। ये जो आप लोग का इलिप्टिकल जो ये आकार है ना, मीन्स दीर्घवृत्ताकार कक्षा पे चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। ये हो गया आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर कि रोटेशन होता है जो पृथ्वी अपने ही अक्ष पे जो घूमता है तो उसे बोलते हैं रोटेशन। और जो रिवोल्यूशन होता है, रिवोल्यूशन का मतलब हो जाता है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर जो दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल कक्षा में चक्कर लगाना। इसके साथ अगेन रिवीजन करते हैं क्या चीज़ कि जो रोटेशन और रिवोल्यूशन होता है। तो रिवोल्यूशन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, यानी पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाना। और रोटेशन क्या होता है, द स्पिनिंग ऑन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि अपने खुद के अक्ष पर घूमना। ये हो गया आप लोग का मोशन ऑफ अर्थ का। इसके साथ ही हम 1 बाय 1 करके रोटेशन और रिवोल्यूशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे द अर्थ रोटेशन, पृथ्वी का घूर्णन क्या है। तो पृथ्वी घूर्णन को हम 1 बाय 1 पॉइंट वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले आता है द अर्थ रोटेट्स अलोंग इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड नीड्स 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.09 सेकेंड फॉर 1 रोटेशन। यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। याद रखिएगा कब से कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अर्थात जो घड़ी का जो विपरीत दिशा में, और एक चक्कर लगाने के लिए उसे कितना कुल समय लगता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डे एंड नाइट हैपन ड्यू टू द रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की इसी घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। जो पृथ्वी घूमता रहता है अपने ही कक्ष पे, तो जो अपने कक्ष पे जो घूमता है उसी कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट देखेंगे द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि पृथ्वी जो है जो घूमता रहता है अपने अक्ष पे, ठीक है, जो घूमता है, इसी घूमने के कारण क्या होता है, क्रमिक रूप से दिन और रात तो होता है और ग्लोब की वह वृत्त जो दिन और रात की विभाजित करता है, और यही घूमने से जो दिन और रात का विभाजन करता है कि ये इधर दिन और एक रात, तो यही इसको बोलते हैं हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, वृत्त की प्रदीप्ति। याद रखिएगा प्रदीप्ति दीप्ति बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को बोलते हैं प्रदीप्ति दीप्त। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो उसका आधा भाग प्रकाश रहेगा और आधा भाग अंधकार में ही रह जाएगा। इसीलिए घूमता रहता है तो हम लोग को 24 घंटा में क्या होता है, दिन और रात होता ही रहता है। नहीं घूमने से दिन तो दिन रात तो रात, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू रोटेशन अलोंग इट्स एक्सिस द अर्थ कैन नॉट बी कॉल्ड ए परफेक्ट स्फीयर, यानी कि पृथ्वी यदि घूमता है अपने कक्ष पे तो घूमने के कारण उसको ये नहीं कहेंगे कि पृथ्वी पूरी तरह से गोला है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब इसके साथ ही नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन, दिस पीरियड इज कॉल्ड अर्थ डे। तो इतना याद रखिएगा, पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि अर्थ डे किस पीरियड को बोलते हैं। तो आप लोग बोलिएगा जब 24 आवर्स जब उसका रोटेशन करने का पूरा होता है तब बोलते हैं अर्थ डे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है अर्थ रोटेशन का ही, द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस इज एट 23.5 डिग्री एंड इज द रीजन बिहाइंड द साइक्लिक चेंज इन द सीजन, यानी कि पृथ्वी की जो धुरी का झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री है। और इसी कारण ऋतुओं का जो चक्रीय परिवर्तन होता है, ऋतु जो बदलता रहता है इसी कारण बदलता है। नेक्स्ट पॉइंट है द मूवमेंट ऑफ टाइड्स इज मोस्टली डिटरमाइंड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ, ज्वार भाटा की गति ज़्यादातर पृथ्वी के घूमने से ही निर्धारित होता है।
जो ज्वार-भाटा हमारा होता है उसको क्यों होता है? पृथ्वी के घूमने के कारण ही होता है। आप लोग का एग्ज़ाम में रीज़न पूछ सकता है, आप लोग का 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा व्हिच वन इज़ राइट। तो इतना आप लोग छोटी-छोटी बातों को आप लोग नोट डाउन कीजिए कि ये क्यों होता है। तो ये आप लोग जब ज्वार-भाटा है तो आप लोग बोलिएगा क्या? पृथ्वी के रोटेशन के कारण ही होता है। ठीक है? अब कोई-कोई कुछ ऐसा ऑप्शन इसी से सिमिलर दे देगा कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। लेकिन आप लोग को समझना चाहिए कि क्यों होता है, क्या चीज़ होता है ये चीज़। ठीक है ना? एंड नेक्स्ट है कि द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स टाइडल एक्सिस इन द रीजन बिहाइंड द डिफरेंसेस इन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ थ्रू आउट द ईयर। यानी कि अपनी झुकी हुई धुरी पर पृथ्वी का जो घूमना होता है वर्ष भर में, तो पृथ्वी के विभिन्न भागों में जो दिन और रात का जो समय होता है, समय की जो लंबाई होता है, वो अंतर हो जाता है। कभी दिन इस समय हुआ तो कभी रात उस समय हुआ, सेम नहीं होता है। क्योंकि जब पृथ्वी घूमता है तो जिस एरिया में जाएगा उधर दिन रात उसके हिसाब से ही होता है। इसी कारण होता है, जो रोटेशन के कारण ही होता है, दिन रात में अंतर होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्या चीज़ है कि अर्थ रिवोल्यूशन। अब पढ़ेंगे पृथ्वी का जो परिक्रमण है वो क्या है। तो इसमें अब पहला आपका आता है द एनुअल मोशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। पृथ्वी की वार्षिक गति को परिक्रमण कहते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी जो घूमता है चारों तरफ सूर्य का वार्षिक साल भर में, उसको बोलते हैं परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन। सिंस द पथ ऑफ अर्थ इज एलिप्टिकल, यानी कि पृथ्वी का जो पथ होता है अंडाकार है। इतना तो पता है आप लोग, जो सूर्य का चक्कर लगाती है इसका जो पथ होता है एलिप्टिकल होता है, दीर्घवृत्ताकार। तो ये हम लोग इसको पहले वाला वीडियो में पढ़े थे बहुत अच्छी तरह से, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और देखने के बाद ये देखेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द इंटरवल बिटवीन द अर्थ एंड द सन कीप्स शिफ्टिंग, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो अंतराल है बदलता रहता है। कभी पृथ्वी सूर्य के पास होता है तो कभी पृथ्वी सूर्य से दूर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से उसका जो अंतराल है, दूरी होता है, वो बदलता रहता है। Next point is the Earth attains 4 critical positions concerning the Sun. This happens due to inclination of Earth along its axis. These are equinoxes and solstices. इसका मतलब पृथ्वी सूर्य के संबंध में 4 महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त करती है और यह पृथ्वी की अपनी ध्रुव के झुकाव के कारण होता है। ये विषुव और संक्रांति जानते हैं। इसको हम लोग 2 नाम से जानते हैं, क्या? इक्विनॉक्सेस यानी कि विषुव, याद रखिएगा विषुव, और सोल्स्टाइस होता है संक्रांति। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं पृथ्वी के इसी परिक्रमण के कारण 4 महत्वपूर्ण स्थिति होता है। ठीक है, 4। इसको ही क्या कहते हैं? इक्विनॉक्सेस एंड सोल्स्टाइस, यानी विषुव और संक्रांति। अब इसके साथ ही एक एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? वी टेक 365 डेज इन ए ईयर, इग्नोर 6 आवर्स। हम लोग बोलते हैं ना कि कुल कितना दिन होता है, तो 365 दिन होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 6 घंटा होता है इसको क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे? कीप ऑन एडिंग दिस 6 आवर्स फॉर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स के लिए हम लोग जो 6 आवर्स है उसको ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा? 6 + 6 + 6 + 6 = 4। ठीक है, 4 टाइम इसको ऐड करेंगे, 24 हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि 24 आवर्स में कितना दिन होता है? 1 दिन होता है। द 4th ईयर विल बी द 360 ईयर। आफ्टर द 4th ईयर, 4 साल के बाद कुल कितना दिन हमारा हो जाता है? 366 दिन। इसको ही बोलते हैं लीप ईयर। तो लीप ईयर में 1 दिन का जो एडिट किया जाता है तो वो उस मंथ को क्या बोलते हैं? फेब्रुअरी। तो फेब्रुअरी 28 डेज होता है वैसे जनरली, लेकिन आफ्टर द 4 ईयर्स ये 29 डेज हो जाता है और उसी को हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। अब इसके साथ ही नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट आता है क्या? समर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस जिसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं उत्तर अयनांत। याद रखिएगा, उत्तर अयनांत। तो ये क्या होता है? इसका पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट है ऑन जून द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। दिस कंडीशन इज नोन एज अ समर सोल्स्टाइस। एट दिस टाइम द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे व्हाइल द साउथर्न हेमिस्फीयर हैज द शॉर्टेस्ट नाइट। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि कर्क रेखा क्या है। तो आप लोग को बता दूं, आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, एक होता है उत्तरी गोलार्ध, एक होता है दक्षिणी गोलार्ध, है ना। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में 3 जो हमारा आता है कर्क रेखा, और पृथ्वी के बीचों बीच एक आता है भूमध्य रेखा, और इसके नीचे आता है मकर रेखा। तो कर्क रेखा जो पड़ता है हम उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और मकर रेखा जो पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। भूमध्य रेखा है तो पृथ्वी के बीचों बीच रहता है। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, यही होता है कर्क, भूमध्य और मकर रेखा। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? दिस कंडीशन इज नॉन एज समर सोल्स्टाइस, यानी कि इसी स्थिति को बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांति, यानी कि उत्तरायणांत। आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का समर सोल्स्टाइस को 2 नाम दे सकता है, कभी ग्रीष्म संक्रांति दे सकता है या फिर उत्तरायणांत दे सकता है।
तो उत्तर अयनांत मतलब कि समर सोल्स्टाइस या फिर ग्रीष्म संक्रांति। तो इसी अवस्था को किस अवस्था को कहते हैं? जब कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, और किस तारीख को? तो 21 जून को। अब नेक्स्ट इसी में दिया है कि एट दिस टाइम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे व्हाइल द साउदर्न हेमिस्फीयर हैज़ द शॉर्टेस्ट नाइट। इसका होता है कि इस समय पे उत्तरी गोलार्ध, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और ठीक उसके अपोजिट जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन और छोटी रात तो होता ही है। तो दक्षिणी गोलार्ध जो है साउदर्न हेमिस्फीयर, इस समय वहाँ पे क्या होता है? विंटर सीजन चलता है, लेकिन वही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? समर सीजन चलता है। इतना याद रखिएगा सेम समय में। अब इसके साथ ही नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट आता है क्या? विंटर सोल्स्टाइस। तो विंटर सोल्स्टाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिण अयनांत। समर सोल्स्टाइस को बोलते थे उत्तर अयनांत, और दक्षिण अयनांत बोलते हैं विंटर सोल्स्टाइस को। तो ये क्या होता है? ऑन December 22 द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव द वर्टिकल रेज ऑफ सन रिजल्टिंग इन द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द विंटर सोल्स्टाइस। मीन्स क्या? ऑन December 22 22 दिसंबर को द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा पर सूर्य की जो रेखा होती है तिरछी पड़ने के कारण शीत ऋतु हो जाता है। याद रखिएगा सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। कब? 22 दिसंबर के दिन क्या होता है? छोटी रात होता है। ठीक है। और पृथ्वी की इसी अवस्था को क्या बोलते हैं? दक्षिण अयनांत यानी कि विंटर सोल्स्टाइस। अब इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग बिशुआ, हिंदी में बोलते हैं बिशुआ। तो ये क्या होता है? Two positions of Earth occur on March 21st and September 23, when the equator receives the vertical rays of the sun and day and night are equal all over the world. These positions are acknowledged as equinox, the vernal spring equinox, and equinox occurs on 24th March and the annual equinox on September 23. इसका मतलब होता है कि पृथ्वी की दो स्थितियां होती है, एक होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, यहाँ पे 22 सितंबर है लेकिन यहाँ पे 23 सितंबर होगा। तो इस दो तारीख को क्या होता है? जब भूमध्य रेखा सूर्य की तिरछी रेखा पड़ती है और पूरे विश्व में दिन और रात समान होता है। इन स्थितियों को हम लोग बोलते हैं विषुव यानी कि इक्विनॉक्स बोलते हैं, और इसको ही स्वीकार किया जाता है इक्विनॉक्स के रूप में। अब यहाँ पे आपका आ जाता है दो चीज़, एक आता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, दूसरा आता है ऑटमनल इक्विनॉक्स। ये कब होता है? तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स को बोलते हैं हिंदी में, याद रखिएगा, बसंत विषुव यानी कि बर्नल विषुव भी बोलते हैं, और ऑटमनल इक्विनॉक्स को बोलते हैं शरद ऋतु विषुव। ये कब कब होता है? तो जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स यानी कि बसंत विषुव होता है 21 मार्च को, और जो ऑटमनल इक्विनॉक्स यानी कि शरद ऋतु विषुव होता है ये 23 सितंबर को। ठीक है। और इसी दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कौन से तारीख को दिन और रात बराबर होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर, इतना याद रखिएगा। अब इसके साथ ही नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी की गति के बारे में थोड़ी और जानकारी, मोर अबाउट मोशन ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे आपका दो चीज़ आता है, पेरीहेलियन, एक आता है एपेहेलियन। तो पेरीहेलियन को और एक नाम से जानते हैं उपसौर, इसको नोट डाउन कीजिएगा, उपसौर। और एपेहेलियन को जानते हैं हम लोग अपसौर, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट हिंदी में यदि पूछा तो हिंदी में पेरीहेलियन भी लिख सकता है, न कि उपसौर और न कि अपसौर। कभी कभार का बात कर रही हूँ, हमेशा ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही देता रहे। तो पेरीहेलियन का एक नाम है उपसौर और एपेहेलियन को बोलते हैं अपसौर। तो ये क्या होता है देख लीजिए, नियरेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ और एनी अदर प्लैनेट टू द सन, यानी कि पृथ्वी या सूर्य की किसी अन्य ग्रह के निकटतम स्थित। इस समय क्या होता है कि परिक्रमा करते करते पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नज़दीक होती है, और इसी नज़दीकी के कारण पृथ्वी को इसको उपसौर बोलते हैं, पेरीहेलियन बोलते हैं। और ये स्थिति कितनी तारीख को होता है? तो 3 जनवरी, 3 जनवरी को होता है। सूर्य क्या होता है? पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, दोनों एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, इसीलिए उपसौर बोलते हैं। और नेक्स्ट जो होता है कि एपेहेलियन, जैसे कि आप लोग पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं पेरीहेलियन और एपेहेलियन। यहाँ पे आप लोग जो पेरीहेलियन है कितना 147 मिलियन किलोमीटर, और इसको यदि माइल्स में बोलेंगे तो 91.4 माइल्स, ये इतना याद रखिएगा, 91.4 मिलियन माइल्स। और यदि किलोमीटर में बोलेंगे तो 147.1 मिलियन किलोमीटर, इतना का इसका दूरी हो जाता है, जो कि सबसे निकट होता है। तो अब उसके नेक्स्ट अपोजिट में आता है एपेहेलियन। तो एपेहेलियन को हिंदी में बोलते हैं अपसौर। ये जो अपसौर इस शाब्दिक अर्थ है, आप लोग कभी कभी एग्जाम में एपेहेलियन भी दे सकता है, लेकिन इसका एक और नाम जान लीजिए अपसौर। ये क्यों होता है? द फारदेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ और एनी अदर प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के किसी अन्य ग्रह की सबसे अधिकतम दूरी।
और पृथ्वी हर साल द अर्थ रीच इट्स एपेलियन ऑन जुलाई 4th ईयर व्हेन द अर्थ इज डिस्टेंस ऑफ 152 मिलियन किलोमीटर। और इस समय क्या होता है, पृथ्वी अपने परिक्रमण के दौरान सूर्य से अधिकतम दूरी पे होता है 152.1 मिलियन किलोमीटर। और ये किस तारीख को होता है, तो 4 जुलाई। 4 जुलाई आप लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 3 जनवरी डेट ही आप लोग को पूछता है, और डेट के अनुसार आप लोग को पूछेगा वो उसको क्या कहते हैं। तो पेरीहेलियन को 3 जनवरी और एपेहेलियन जो कि 4 जुलाई को। और एपेहेलियन क्या होता है कि जिसमें सबसे ज़्यादा दूरी होता है, और पेरीहेलियन जो सबसे ज़्यादा नज़दीकी होता है। और कितना का, तो 147 पेरीहेलियन में, और एपेहेलियन में 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी होता है। ठीक है, अब इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है मिडनाइट सन। मिडनाइट सन होता क्या है, आधी रात का सूरज। व्हेन द सन डज नॉट सिंक ड्यूरिंग द 24 आवर्स दिस कंडीशन इज कॉल्ड मिडनाइट सन। यानी कि जब 24 घंटों के दौरान सूर्य नहीं डूबता है तो इस स्थिति को बोलते हैं मध्य रात्रि सूर्य। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जब मध्य रात्रि सूर्य कब कहते हैं, मतलब मिडनाइट सन किसे कहते हैं, जब 24 घंटों के दौरान सूर्य नहीं डूबता है। दिस फेनोमेनन इज ऑब्जर्व्ड इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक जोन इन द मिड समर अंडर मोशन ऑफ द अर्थ। यानी यह घटना आर्कटिक एंड अंटार्कटिक क्षेत्र के मध्य गर्मियों में पृथ्वी की गति के तहत देखी जाती है। ये जो होता है 21 जून, याद रखिएगा 21 जून, और होता है 22 दिसंबर के दिन 66 हाफ डिग्री। ठीक है, 66 हाफ डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों पर सूर्य का पूरे दिन प्रकाश होता है, यानी कि 24 घंटे रहता है। और इसी समय को सूर्य आधी रात को भी चमकता है, आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। और इसी दिन क्या होता है 21 जून और 22 दिसंबर को 66.5 डिग्री के उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों पर सूर्य का जो प्रकाश होता है पूरे दिन यानी कि 24 घंटा रहता है। और इस समय सूर्य आधी रात को भी चमकता है, इसलिए इसको बोलते हैं मध्यरात्रि सूर्य। और इससे ही नॉर्वे का मध्य या फिर अर्धरात्रि का सूर्य का देश कहते हैं। ये जो घटना होता है आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में होता है। ये पिक्चर आप जो देख रहे हैं ये पिक्चर आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र का है। इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, एक्लिप्स यानी कि ग्रहण। एन एक्लिप्स हैपन व्हेन द सन मून एंड अर्थ लाई इन द सेम लाइन। Solar eclipse happen when the moon comes in the between the sun and the earth. Lunar eclipse क्या होता है, the happen when the earth appears in between the sun and the moon. यानी कि जो ग्रहण होता है, ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा पे होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही रेखा पे होता है। और नेक्स्ट आता है सोलर एक्लिप्स। क्या होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो तब सूर्य ग्रहण लगता है। लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण कब लगता है, वो तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है। तो ये रहा आप लोग का ग्रहण के बारे में, एक्लिप्स के बारे में जानकारी। तो आज हमने मोशन ऑफ यानी कि पृथ्वी की गति और इसके प्रभाव को पढ़ा, जो कि आप लोग का यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और डेट को तो आप लोग को याद करना है समझते हुए, नहीं तो डेट जो है आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन लग जाएगा कि किस डेट में क्या हो। जिस तरह से समझाया गया उसी बेसिस पर आप लोग याद कीजिएगा, और इसको आप लोग इसको लगने से डायग्राम बना के खुद बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।